ओम नमः शिवाय। मित्रों, पूरे 90 सालों के इतिहास के बाद 10 मार्च 2024 यानी कि फाल्गुनी अमावस्या पर बन रहे हैं 3 ऐसे दिव्य और दुर्लभ महासंयोग। 5 राशियां बनेगी करोड़पति। 5 राशि वाले लोगों को साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की विशेष रूप से कृपा होने वाली है। और साथ ही फाल्गुनी अमावस्या पर 5 ऐसे काम है जो कि भूल कर भी आपको नहीं करने चाहिए, नहीं तो माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो सकती है और साथ ही आपके लिए संकट भी उत्पन्न हो सकता है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं आखिर फाल्गुनी अमावस्या पर कौन कौन से महायोग बन रहे हैं और साथ ही फाल्गुनी अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। साथ ही कौन कौन सी राशियां ऐसी है जिनकी किस्मत के दरवाजे 10 मार्च यानी कि अमावस्या के बाद से ही बदल रहे हैं। और वहीं अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई भी दोष है, जैसे कि पितृ दोष, नाड़ी दोष, काल सर्प दोष, इस तरह का अगर कोई भी दोष है, तो इस बार फाल्गुनी अमावस्या पर एक छोटा सा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, जिसको अगर आपने इस अमावस्या के दिन यानी कि 10 मार्च के दिन कर लिया तो हमेशा हमेशा के लिए आप उस दोष से मुक्त हो सकते हैं, माता लक्ष्मी जी के विशेष रूप से कृपा पात्र बन सकते हैं। तो सभी महत्वपूर्ण भाग्यशाली राशियों के बारे में अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जी लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी व्यक्तियों तक पहुँच सके। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसीद प्रसीदम ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। मित्रों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार फाल्गुन का महीना सबसे अंतिम महीना माना गया है। फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन फाल्गुनी अमावस्या है और इस बार यह फाल्गुनी अमावस्या 10 मार्च यानी कि रविवार के दिन पड़ रही है। आपको बता दें, पूरे 172 सालों के बाद इस बार फाल्गुनी अमावस्या के दिन स्वार्थ सिद्धि योग, साध्य योग, शुभ योग के साथ ही भाद्रपद नक्षत्र का महासंयोग बन रहा है, जिससे अमावस्या का जो महत्व है ना वो 500 गुना तक बढ़ चुका है। और वहीं फाल्गुनी अमावस्या के दिन शिववास का एक महासंयोग भी बन रहा है, जिससे अमावस्या पर स्नान और दान का महत्व भी बढ़ चुका है। तो चलिए जान लेते हैं फाल्गुनी अमावस्या पर अगर आपकी जन्म कुंडली में पितृ दोष है तो उसको दूर करने के, पितृ दोष को नष्ट करने के क्या क्या उपाय है और साथ ही अमावस्या के दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पूरी जानकारी अपन जानते हैं। उससे पहले फाल्गुनी अमावस्या के बाद 5 ऐसी राशियां हैं जिनकी किस्मत में बहुत ही बड़ा परिवर्तन होने वाला है। 5 राशियों का भाग्य उदय होने जा रहा है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कौन कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अगर आप भी साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जी लिखकर वीडियो को फेसबुक पर भी शेयर कर दीजिए। चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं फाल्गुनी अमावस्या के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। मित्रों, तुला राशि वाले लोगों के लिए इस साल की जो सबसे आखिरी अमावस्या है सनातन कैलेंडर के अनुसार जो फाल्गुन महीने की, इस अमावस्या पर जो स्वार्थ सिद्धि योग और शिववास का महायोग बन रहा है ना, जिससे अमावस्या आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी और लाभकारी प्रतीत हो रही है। लंबे समय से अगर स्वास्थ्य में कोई भी दिक्कत या कोई बाधा चल रही थी तो उसमें सुधार होगा और पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा। अगर घर परिवार में भाई बहनों के बीच या भुआ के बीच अगर कोई भी पैतृक संपत्ति को लेकर वाद विवाद चल रहा है तो उसमें भी आपको समझौता हो सकता है। जो भी तुला राशि वाले नौकरी करते हैं, अगर कहीं पर भी जॉब वगैरह करते हैं, तो इस बार जो अमावस्या पर महायोग बन रहा है ना, जिसके शुभ प्रभाव से इसी महीने मार्च में ही आपको नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है। आप लोगों को अपनी किस्मत का पूर्ण रूप से साथ मिलेगा। जो कुंवारे हैं, सिंगल है, उनके विवाह के महायोग भी बन रहे हैं। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। विद्यार्थियों के लिए भी अमावस्या के बाद आने वाला समय जो है वो शुभ रहेगा। भूमि और वाहन का सुख प्राप्त होगा। इनकम के नए नए स्रोत से धन का लाभ मिलने वाला है। आप अपने दोस्त या मित्र जनों की मदद से करियर में आ रही परेशानियों को दूर करने में भी समाधान पालोगे। चलिए जान लेते हैं फाल्गुनी अमावस्या के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वु, वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए भी इस बार अमावस्या
अमावस्या पर व्यापार में बहुत ही अच्छा लाभ मिलने वाला है। करियर में आपको अपार सफलता मिलेगी और नौकरी में अगर आप ट्रांसफर की इच्छा चाह रहे हैं तो स्थान परिवर्तन के भी योग बनेंगे। धन की आवक बढ़ेगी। लंबे समय से अगर स्वास्थ्य को लेकर कोई भी परेशानी चल रही है तो उससे भी छुटकारा मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण कि मार्च के बाद आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी, धन की बचत होगी, जिससे धीरे धीरे इसी साल आप कर्ज से भी छुटकारा ले पाओगे। इनकम के नए नए माध्यम से पैसा आएगा। नौकरी और कारोबार में भी तरक्की के योग बनेंगे। पारिवारिक जीवन में खुशहाली का माहौल बना रहेगा। कारोबार में उन्नति के अवसर है और साथ ही घर में सुख संपत्ति में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। चलिए जान लेते हैं अमावस्या के बाद मार्च से ही अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आप लोगों को एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा? आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है? उसको पहनने की विधि क्या है? आपका स्वयं का मकान कब बनेगा? सरकारी नौकरी का योग है या नहीं? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता है और फ्री में थोड़ा बहुत ऐसे कुछ भी नहीं बताया जाता। ऐसे में आप फालतू कॉल या मैसेज करके अपना स्वयं का और गुरुजी का दोनों का समय खराब मत कीजिए। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते काम लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे प्रेम विवाह हो या अरेंज मैरिज हो, और विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लगातार लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, अगर कुछ भी समस्या है ना तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए, फाल्गुन अमावस्या के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे और डो से शुरू होता है, उनकी कर्क राशि होती है। मित्रों, कर्क राशि वाले लोगों के लिए भी इस बार फाल्गुन अमावस्या जो है वो खुशियां लेकर आने वाली है। नौकरी में लंबे समय से अगर कोई भी बाधाएं आ रही थी तो वो दूर होगी, धर्म और अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, धन संबंधी सभी परेशानियां दूर होने वाली है। आर्थिक रूप से अगर कोई भी परेशानी, कोई भी मुसीबतें चल रही थी तो 10 मार्च के बाद अब इनका समाधान होगा, घर परिवार का आपको साथ मिलेगा। और उसके अलावा 14 मार्च से ही जैसे ही सूर्य की स्थिति चेंज होगी, सूर्य देव राशि परिवर्तन करेंगे, उसके तुरंत बाद से तो कर्क राशि वाले लोगों के जीवन में और भी अच्छा होने वाला है, अच्छा समय शुरू आने वाला है। चलिए जान लेते हैं फाल्गुन अमावस्या के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जी नहीं लिखा है तो फटाफट से लिख दीजिए, ताकि आप लोगों पर माता लक्ष्मी जी की विशेष रूप से कृपा बनी रहे। और अगर आपको अपने नाम की राशि के बारे में ही पता नहीं है कि आपकी राशि क्या बनती है, तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपने नाम का पहला अक्षर लिखकर जरूर बताइएगा, ताकि रिप्लाई में हमारे गुरुजी आपको आपकी राशि के बारे में जानकारी दे सके। चलिए, फाल्गुन अमावस्या के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना वो आती है
वृश्चिक राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर तो, ना, नी, नू, ने, नो या ये और यू से शुरू होता है, उनकी वृश्चिक राशि होती है। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए फाल्गुन अमावस्या के बाद धन का संकट दूर होगा। 10 मार्च से ही आप जो कोई भी कार्य करेंगे सभी कार्य में सफलता मिलने के योग है। विवाह के लिए अच्छे प्रस्ताव प्राप्त होंगे, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो। लंबे समय से अगर आप अपने लिए विवाह के लिए रिश्ता देख रहे हैं तो अगले 2-3 महीनों के दौरान कहीं पर भी योग्य जगह पर आपका रिश्ता निश्चित हो सकता है। और इसी साल 2024 में धन की देवी माता लक्ष्मी जी और भगवान श्री हरि विष्णु जी के आशीर्वाद से कहीं पर भी उचित जगह पर आपका रिश्ता फाइनल हो सकता है। उसके अलावा लंबे समय से अगर आपके कोई भी रुके हुए या अटके हुए कामकाज थे तो वो पूर्ण होंगे। आर्थिक रूप से धन का लाभ मिलेगा। शादीशुदा लोगों के लिए दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी और साथ ही पार्टनर और दोस्तों के सपोर्ट से कोई भी अटका हुआ कार्य जो है वो आप समय पर पूर्ण कर पाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं फाल्गुन अमावस्या पर कुछ ऐसे विशेष उपाय के बारे में जिससे आप पितृदोष, शनि दोष आदि से छुटकारा पा सकते हैं, पितृदेवों को प्रसन्न कर सकते हैं। मित्रों, फाल्गुन अमावस्या का महत्व भी काफी ज्यादा है, इसलिए तो इसे फाल्गुनी अमावस्या कहा जाता है। फाल्गुनी अमावस्या के दिन तंत्र साधना के साथ ही पितरों का तर्पण और श्राद्ध करना काफी ज्यादा शुभ माना गया है। इसके अलावा अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करने के साथ ही दान करने से भी शुभ फल की प्राप्ति होती है। अगर आपकी कुंडली में शनि दोष है, पितृ दोष है या काल सर्प दोष है तो फाल्गुन अमावस्या को पीपल के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाएं। इसके साथ ही दूध और 5 तरह की मिठाई का भोग लगाएं। फिर भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए जनेऊ अर्पित करके घी का दीपक जो है वो आपको पीपल के पेड़ के नीचे लगाना है। इसके बाद पीपल के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करें, इससे आपको पितृ दोष से छुटकारा मिलेगा। और साथ ही फाल्गुन अमावस्या के दिन दक्षिण दिशा की ओर उपला या कंडा जला लेना है और इसकी धूनी में केसर युक्त खीर धीरे धीरे अर्पित करनी है। और इसके साथ ही अपने पितरों का ध्यान करके भूल चूक के लिए माफी मांग लेनी है। इससे अगर कुंडली में पितृ दोष का कोई भी प्रभाव है या दुष्प्रभाव है ना तो वो काफी हद तक कम हो जाता है। साथ ही फाल्गुन अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करने के बाद पितरों का ध्यान करके तर्पण और श्राद्ध अवश्य करें। इससे आपके जो पितृगण है वो प्रसन्न रहेंगे और साथ ही जीवन में अच्छे दिन शुरू होंगे। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री पितृदेवाय नमः।